Hello guys, welcome back to my YouTube channel and today we'll discuss about physiology PYQ and chapter wise weightage. So starting with paper 1, इसमें जनरल फिजियोलॉजी प्लस बायो फिज़िक्स दोनों मिलाकर टोटल मार्क्स होता है इसका 14, जिसमें 4 MCQs है, 2 SAQ, LAQ नहीं है इसमें. देन न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, इसमें टोटल है 11 मार्क्स, जिसमें 1 MCQ होगा एंड 2 SAQs होगा. देन कम्स ब्लड विच इज़ वेरी स्कोरिंग एंड हैज़ हाईएस्ट वेटेज, दैट इज़ 16 मार्क्स. इसमें एक MCQ, एक SAQ और एक LAQ होगा. सेम गोज़ फॉर CVS ऑल्सो, RS ऑल्सो एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो. ये चारों 16 मार्क्स के हैं. इसमें एक MCQ होगा, एक SAQ होगा और एक LAQ होगा. देन लास्ट इज द स्किन विच इज़ फॉर 11 मार्क्स. इसमें एक MCQ है और 2 SAQ है. देन विल मूव टू पेपर 2. पेपर 2 एंडोक्राइन कैरीज टोटल ऑफ 21 मार्क्स, जिसमें एक MCQ होगा, 2 SAQ और एक LAQ. देन CNS अगेन 21 मार्क्स और सेम पैटर्न होगा. सेम गोज़ फॉर GIT ऑल्सो. देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच कैरीज टोटल ऑफ 17 मार्क्स, जिसमें 2 MCQ होगा, एक SAQ और एक LAQ. देन सेंसरी ऑर्गन्स, इट कैरीज 12 मार्क्स, जिसमें 2 MCQ होगा और 2 SAQ. देयर वोंट बी एनी LAQ. And in biochemistry it is of total 8 marks, which will have 3 MCQ and 1 SAQ and not any LAQs. So these are the weightage of physiology chapters. Now we'll see practical. So practical में hematology के जो practicals हो गए वो होगा 20 marks का. Biochemistry again 20 marks. Clinical 20 marks. स्पॉट्स आर वेरी स्कोरिंग एंड इट कैरीज 30 मार्क्स. सो स्पॉट्स एकदम अच्छे से करके जाना. एंड जर्नल 10 मार्क्स का. सो ये टोटल इज़ 100 मार्क्स. प्रैक्टिकल के बाकी 100 मार्क्स दो इसमें डिवाइड है. वाइवा के 80 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स. जो पीरियोडिकल असेसमेंट ये सब के एग्ज़ाम से एवरेज निकलता है वो इंटरनल असेसमेंट में डालते हैं. सो दिस कैरीज 100 मार्क्स. सो टोटल प्रैक्टिकल 200 and theory 200. Now we'll move to PYQs chapter wise. First is paper 1 general physiology and biophysics, which carries total of 14 marks. So Donan's equilibrium बहुत बार आया है 5 marks के लिए. Then diffusion also, these are important. Thermotaxis is not that important. ये पहला का PYQs जो होता था जिसमें पेपर पैटर्न डिफरेंट होता था उसमें 2 मार्क्स के लिए पूछते थे, बट बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है इसको, इसलिए 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं. सो आई पुट हियर, डोंट मिस इट. देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सर्फेक्टेंट, सरफेस टेंशन, होम्योस्टेसिस, हाइड्रोट्रॉपी, ऑल कैन कम फॉर 5 मार्क्स. देन विल मूव नेक्स्ट टू ब्लड. ब्लड कैरीज योर टोटल ऑफ 16 मार्क्स. सो इसमें जो लिम्फ है इसका फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए. देन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इसका फंक्शन पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए. देन देर इज़ क्लॉटिंग फैक्टर अगेन फॉर 5 मार्क्स. प्लाज्मा प्रोटीन्स का फंक्शन पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए भी, 10 मार्क्स के लिए भी. देन ब्लड, इसके साथ सब क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पोजिशन के, फंक्शंस के, which is for 10 marks. So again very scoring. Erythropoiesis 10 marks के लिए आएगा, तो इसमें इसका साइट्स लिखना है कि कहाँ कहाँ होता है. देन फंक्शन एंड स्टेजेस, सो ये 10 मार्क्स के लिए आता है. देन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व अगेन फॉर 5 मार्क्स. इसका डायग्राम अच्छे से कर लेना, डायग्राम पूछते हैं. देन anemia for 5 marks. Leukocyte also for 5 marks. प्लेटलेट्स इसका फंक्शन पूछते हैं एंड स्ट्रक्चर
भी पूछते हैं। सो 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स दोनों के लिए आता है ये। ESR का सिग्निफिकेंस पूछा है बहुत बार फॉर 5 मार्क्स, सो इसका सिग्निफिकेंस। देन कोगुलेशन फॉर 10 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग। ब्लड ग्रुप भी बहुत बार पूछते हैं, अगेन इट इज़ वेरी स्कोरिंग। इसमें ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH की ग्रुपिंग सब बताना 10 मार्क्स के लिए। देन RBC एंड हीमोग्लोबिन, सो ये दो क्वेश्चंस कंबाइंड है। RBC का फंक्शन पूछे थे 5 मार्क्स के लिए, एंड हीमोग्लोबिन उसका फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस 5 मार्क्स के लिए। सो अगेन दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर्स भी पूछते हैं। देन कंपैटिबिलिटी एंड RH फैक्टर, ये भी 5 मार्क्स के लिए 2 बार पूछा है। प्लेटलेट उसके साथ पीरप्यूरा मिक्स क्वेश्चन करके 10 मार्क्स के लिए पूछा था। WBC 10 मार्क्स के लिए, इसमें उसका टाइप, फंक्शन, एक टेबल बना देना डायग्राम के साथ, और उसकी मॉर्फोलॉजी। सो हियर योर WBC इज़ वेरी स्कोरिंग अगेन। देन सर्कुलेशन एंड लिम्फ, इसका फंक्शन पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए। ब्लड वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज अगेन फॉर 5 मार्क्स। फॉर्मेशन एंड फेट ऑफ हीमोग्लोबिन, सो दिस इज़ फॉर 10 मार्क्स। थ्रोम्बोसाइट फॉर 5 मार्क्स। इरिथ्रोसाइट फॉर 5 मार्क्स, इसमें इसका स्ट्रक्चर भी पूछते हैं और फिजियोलॉजी ये सब। हीमोग्लोबिन 5 मार्क्स। इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस, अगेन वेरी स्कोरिंग एंड इजी, 10 मार्क्स के लिए पूछा है। फंक्शन पूछते हैं ल्यूकोसाइट का 5 मार्क्स के लिए। देन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड 10 मार्क्स के लिए आया है। लिम्फ नोड्स 5 मार्क्स के लिए। So your blood is over. Now we'll move to skin and integumentary system. So here 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए, और ये कुछ ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गन्स दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये 10 मार्क्स के लिए पूछा है 3 बार, सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्किन का स्ट्रक्चर और फंक्शन 5 मार्क्स के लिए। ग्लैंड्स ऑफ स्किन भी 5 मार्क्स। फैक्टर्स ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस, दिस इज़ फॉर 10 मार्क्स। सो जो बॉडी टेम्परेचर वाले हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो सीधे 10-10 मार्क्स के लिए पूछा गया है। देन थर्मो रेगुलेशन, दिस इज़ ऑल्सो फॉर 10 मार्क्स। स्वेट ग्लैंड 5 मार्क्स। अगेन बॉडी टेम्परेचर पायरेक्सिया फॉर 10 मार्क्स। लेयर्स ऑफ स्किन 5 मार्क्स एंड मैकेनिज्म फॉर हीट बैलेंस 10 मार्क्स। सो बॉडी टेम्परेचर यू कांट मिस, बहुत बार पूछा है अलग अलग तरीके से, एंड वो भी 10 मार्क्स के लिए, सो इट्स वेरी स्कोरिंग। बाकी स्किन अच्छे से कर लेना। देन विल मूव टू CVS. इन CVS there is factors affecting blood pressure which is asked for 5 marks. देन कार्डियक साइकिल यू कांट मिस, CVS कर रहे हो कार्डियक साइकिल, ECG ये सब तो मस्ट करना ही है, अगेन 5 मार्क्स विद डायग्राम। इसके अंदर सब क्वेश्चन आया था वेंट्रिकुलर इवेंट, सो कोई एक इवेंट पर भी आ सकता है फॉर 5 मार्क्स, और अगर पूरा आएगा तो वो 10 मार्क्स के लिए। देन कार्डियक इम्पल्स फॉर 10 मार्क्स। ECG फॉर 5 मार्क्स। हार्ट रेट फॉर 5 मार्क्स, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा है ये दोनों क्वेश्चंस, ECG एंड हार्ट रेट। देन जंक्शन टिश्यू ऑफ हार्ट, इट इज़ आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट साउंड्स, या फिर सिर्फ फर्स्ट या सेकेंड हार्ट साउंड ऐसा भी पूछे हैं, इट इज़ फॉर 5 मार्क्स। देन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, इट इज़ फॉर 5 मार्क्स। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन इज़ ऑल्सो फॉर दिस इज़ फॉर 10 मार्क्स। एंड ब्लड प्रेशर का बहुत सारा पूछते हैं, या तो सिर्फ न्यूरो रेगुलेशन पूछेंगे, केमिकल रेगुलेशंस पूछेंगे, सो जैसे यहाँ पे BP नर्वस रेगुलेशन पूछा है, सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 10 मार्क्स के लिए। SN सिर्फ एक सेपरेट क्वेश्चन आता है फॉर 5 मार्क्स, AV वॉल्व अलग से 5 मार्क्स। देन ECG उसके साथ उसके डिफरेंट क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस पूछेंगे फॉर 10 मार्क्स। रेडियल पल्स फॉर 5 मार्क्स।
Then comes special junction on tissue of hearts. Again it is important for 5 marks. Coronary circulation 5 marks. Waves and intervals of ECG 10 marks. So ECG is very scoring and very important. उसके waves 5 marks के लिए भी पूछता है, 10 के लिए भी. फिर valves of heart ये 5 marks के लिए पूछा है. Cardiac murmurs 10 marks के लिए पूछा है, वो भी 3 बार, so very important. SAN again 5 marks. Procedure for recording BP again blood pressure से related question for 10 marks. Pulse is for 5 marks. Thyrotoxicosis is for 5 marks. Now we'll move next to RS, respiratory system. Here oxygen transport in blood is asked for 5 marks. Then dead space, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करना है, 3 बार पूछा है 5 मार्क्स के लिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्पायरोमेट्री एंड स्पायरोग्राम 10 मार्क्स के लिए, इसको 2 बार पूछ चुके हैं. देन ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स तो भर भर के 6 बार पूछा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन पीरियोडिक ब्रीदिंग ये 2 बार पूछा है 5 मार्क्स के लिए. हाइपोक्सिया 5 मार्क्स के लिए पूछता है अलग से, एंड एस्फिक्सिया अलग से 5 मार्क्स के लिए. देन रेगुलेशन मैकेनिज्म्स ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है, इसके 5 मार्क्स के लिए भी पूछा है, 10 मार्क्स के लिए भी पूछा है. देन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर 10 मार्क्स, इसमें इसका डायग्राम भी बनाना. देन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म एंड रेस्पिरेटरी मसल्स ये पूरा साथ में क्वेश्चन आया था फॉर 10 मार्क्स. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन फॉर 5, लंग कॉम्प्लायंस फॉर 5 मार्क्स. देन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वापस आ गया, इसमें डायग्राम के साथ बनाना है 10 मार्क्स के लिए. देन पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ ये 5 मार्क्स के लिए भी पूछा है, 10 मार्क्स के लिए भी. रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स नर्वस एंड केमिकल, सो दिस इज़ अगेन फॉर 10 मार्क्स, और 3 बार पूछा है इसको, सो वेरी इंपॉर्टेंट. टाइडल वॉल्यूम और उसके वैल्यूज़ डेफिनेशन वगैरह ये 5 मार्क्स के लिए. देन अनॉक्सिया 3 बार पूछा है, 10 मार्क्स के लिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट मिस दिस. देन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर 5 मार्क्स. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का बहुत ही बार पूछा है, सो ये भी 5 मार्क्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना. हाइपोक्सिया फिर उसके 4 टाइप्स है, इसमें एक टाइप्स को ज़्यादा हाईलाइट करके पूछा हुआ है फॉर 10 मार्क्स. देन मैकेनिज्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पल्मोनरी वेंटिलेशन का 10 मार्क्स के लिए. रेस्पिरेटरी यूनिट 5 मार्क्स. एंड मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इट इज़ फॉर 10 मार्क्स. देन विल मूव नेक्स्ट टू excretory system, that is our renal system. Here micturition reflex again very important, can't miss this one. It is asked for 5 marks also and 10 marks also. Then there is urine, इसमें इसका मैकेनिज्म एंड कंपोजिशन पूछा है 10 मार्क्स के लिए, 3 टाइम्स पूछा है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देन किडनी, इसमें इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछा है 5 मार्क्स के लिए. देन GFR एंड हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स इट, सो ये 10 मार्क्स के लिए. फैक्टर्स अफेक्टिंग GFR अगेन फॉर 5 मार्क्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, सो GFR यू कांट मिस. द रीनल फंक्शन टेस्ट ये 2 बार पूछा है 5 मार्क्स के लिए. यूरिन फॉर्मेशन ये भी 2 बार पूछा है 5 मार्क्स के लिए. देन जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 8 बार पूछ चुका है 5 मार्क्स के लिए, सो यू कांट मिस दिस वन ऑल्सो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. देन किडनी एंड ग्लोमेरुलस ये भी सेपरेट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. लूप ऑफ हेनले, सिर्फ लूप ऑफ हेनले भी 5 मार्क्स के लिए पूछा है. देन मैकेनिज्म ऑफ मिक्चुरेशन और उसका अप्लाइड फिजियोलॉजी बताना है फॉर 10 मार्क्स, सो मिक्चुरेशन यू कांट मिस एट ऑल. रीनल सर्कुलेशन 4 बार पूछा है 5 मार्क्स के लिए. अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, सो इट इज़ फॉर 5 मार्क्स, प्रैक्टिकल में भी होता है ये, सो इसको भी अच्छे से कर लेना. देन यूरिन का मैकेनिज्म, अगेन आई सेड मैकेनिज्म कांट मिस, उसमें सब क्वेश्चंस भी दिया हुआ है,
कि उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन ये सब बताना है, अगेन फॉर 10 मार्क्स. देन पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन विद डायग्राम, अगेन फॉर 10 मार्क्स. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 5 मार्क्स. ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर ग्लूकोज, ये सब भी 5 मार्क्स के लिए. देन एसिडिफिकेशन एंड अमोनियम फॉर्मेशन, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट 5 मार्क्स के लिए पूछ चुका है. देन नेफ्रॉन फंक्शन एंड ऑल, अगेन 5 मार्क्स. पार्ट्स ऑफ रीनल कॉर्पोसल्स, ओके सो दिस वन ऑल्सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट पूछा है 5 मार्क्स के लिए. देन विल नेक्स्ट मूव टू neuromuscular system, nerve muscles in which there is solitary conduction for 5 marks. न्यूरॉन बहुत बार पूछते हैं 5 मार्क्स, एनाट एंड फिजियो दोनों में ही पूछते हैं. देन NMJ, ऑफ कोर्स दिस इज 10 stars कर द वेरी इंपॉर्टेंट, कम्स फॉर 5 मार्क्स. एक्शन पोटेंशियल 5 मार्क्स. सिंपल मसल कर्व 5 मार्क्स. देन टिटैनी, इसमें विटामिन डी और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी एक्सप्लेन करना होता है, सो ये भी 5 मार्क्स के लिए आता है. देन स्मूथ मसल, कार्डियक मसल प्रॉपर्टी, अगेन वेरी स्कोरिंग 5 मार्क्स. सार्कोमेयर, इसका डायग्राम भी बना देना, सो वेरी स्कोरिंग. देन प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल, वैसी कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी 5 मार्क्स. ऑल दीज क्वेश्चंस आर फॉर 5 मार्क्स. टाइप्स ऑफ रिगर, स्टार्लिंग्स लॉ, एंड द लास्ट लोड एंड टेम्परेचर ऑन स्केलेटल मसल. देन विल मूव टू एंडोक्राइन सिस्टम. इन एंडोक्राइन सिस्टम जो उसका अप्लाइड है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अप्लाइड में जो डिजीज़ आते हैं, गोइटर, मैक्सिडिमा एंड ऑल दैट, गाइगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स. देन एड्रिनल, गोइटर 10 मार्क्स के लिए भी पूछा है. देन एड्रिनलाइन रेगुलेशन 10 मार्क्स. पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये 8 बार पूछा है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन फॉर 10 मार्क्स एंड दिस वन फॉर 5 मार्क्स. देन ग्रोथ हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क्स के लिए भी पूछा है, 10 मार्क्स के लिए भी. एड्रिनल ग्लैंड, इसमें इसका फंक्शन, सिक्रीशन और कंपोजिशन ये सब एक्सप्लेन करना है, कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है ये एक्सप्लेन करना है फॉर 10 मार्क्स. देन ADH हार्मोन, ये 5 मार्क्स के लिए पूछा है. ब्लड शुगर का रेगुलेशन, ये सब 10 मार्क्स के लिए 4 बार पूछ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड, इसमें इसका फंक्शन, हार्मोन और स्टोरेज, ये सब 10 मार्क्स के लिए पूछा है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देन एडिसन्स डिजीज़, सो डिजीज़ वाली चीज़ें 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं. PTH हार्मोन 5 मार्क्स. हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्रोमेगाली, सब 5 मार्क्स. देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसके साथ सब क्वेश्चन था एड्रिनल कॉर्टेक्स, सो ये 10 मार्क्स के लिए. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन पूछे थे. देन क्रिटिनिज्म, अगेन द डिजीज इज फॉर 5 मार्क्स. प्रोलैक्टिन 5 मार्क्स. एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम 5 मार्क्स. ADH एंड डायबिटीज इंसिपिडस, ये 10 मार्क्स के लिए. फिर मैकेनिज्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, again for 10 marks. Thyroid hormone, thyroid, as I said, very important, so it is for 10 marks also and 5 marks also. Then corticosteroids, इसका एक्शन वगैरह, इट इज़ ये दोनों क्वेश्चन साथ में थे फॉर 10 मार्क्स. देन विल मूव टू, ओके, देन एज आई सेड डिजीजेस ऑल फॉर 5 मार्क्स. Hormone of anterior pituitary function, it is for 10 marks. Adrenal cortex, और फिर ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का फंक्शन एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स. और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स होल एज अ 10 मार्कर. देन ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स अगेन 5 मार्क्स. ग्रोथ हार्मोन 5 एंड 10 दोनों के लिए आता है. अल्डोस्टेरॉन 5 मार्क्स. फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 5 मार्क्स. देन हार्मोन सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास एंड इंसुलिन पे नोट फॉर 10 मार्क्स. फिर ये है ग्रेव्स डिजीज, इट इज़ फॉर 5 मार्क्स. नाउ विल मूव नेक्स्ट टू CNS. In CNS,
There is reflex which is asked very frequently, so 5 marks. Receptors also 5 marks. Reflex arc 5 marks. Very easy topics and very scoring. Then cerebrum function and diagram, which we also do in NIT also, so it is for 10 marks. फिर ट्रैक्स ऑफ उसके फंक्शंस वगैरह पूछ लेंगे फॉर 10 मार्क्स. सेरिबेलम 5 मार्क्स के लिए अगेन उसका फंक्शन पूछा था. देन प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स, वेरी स्कोरिंग फॉर 10 मार्क्स. देन न्यूरो ट्रांसमीटर फॉर 5 मार्क्स. फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस अभी रिसेंटली ही पूछे थे और बहुत बार पूछते. वेरी स्कोरिंग अगेन 5 मार्क्स के लिए भी आता है, 10 मार्क्स के लिए भी. देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉर 10 मार्क्स. देन दिस रिफ्लेक्स ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स. रिफ्लेक्स में 2 सब क्वेश्चन आए थे, डेफिनेशन एंड टाइप बताना था और फिर उसको डीप रिफ्लेक्स विद डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना था. सो दिस वर द कंबाइंड क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स. देन ओरिजिन फंक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, कोई एक ट्रैक के बारे में भी फंक्शन पूछ सकते हैं, सो दैट इज़ फॉर 5 मार्क्स. हाइपोथैलेमस अगेन, हाइपोथैलेमस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स. पिरामिडल ट्रैक लीशन, ये इसके सब क्वेश्चन थे फॉर 10 मार्क्स. एरियाज ऑफ ब्रेन वेरी इजी स्कोरिंग फॉर 10 मार्क्स. एंड फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया, ये भी बहुत रिसेंटली पूछा है 2024 में फॉर 5 मार्क्स. देन विल मूव टू सेंस ऑर्गन्स. इसमें कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही हैं जो बार बार फ्रीक्वेंटली पूछते हैं. सो सेंसेशन ऑफ स्मेल, देन टेस्ट बर्ड, यू कान मिस दिस. कुछ ही गिने चुने क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के लिए आएंगे. सो जो पाथवे से वो अच्छे से कर लेना. देन मैकेनिज़म्स ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब 5 मार्कर्स है. ऑडिटरी पाथवे, देन दिस टेस्ट, मैकेनिज़्म अगेन, देन पाथवे, स्पेशल सेंसेस एंड पाथ ऑफ टेस्ट, फंक्शन ऑफ टंग, देन मैकेनिज़्म ऑफ टेस्ट, receptors along with its function. Then errors of reflection, myopia, hypermetropia. ये recent क्वेश्चन पेपर के नहीं है, बहुत ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के, सो आई डोंट थिंक इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. स्टिल करके चले जाओ. देन एरर्स ऑफ ईयरिंग, मिडल ईयर. नाउ विल मूव टू GIT. GIT में सलाइवा बहुत बार पूछा है, 10 मार्क्स के लिए भी 5 मार्क्स के लिए भी. इसमें इसका सेलिवरी ग्लैंड, कंपोजिशन, मैकेनिज्म एंड सिक्रीशन एकदम अच्छे से करना. देन पेरिस्टाल्सिस फॉर 5 मार्क्स. इंसुलिन, उसका फंक्शन फॉर 5 मार्क्स, 10 मार्क्स के लिए भी पूछा है. देन डायबिटीज़ मेलाइटस अगेन फॉर 5 and 10 मार्क्स. GIT 10 मार्क्स, इसमें होल GIT को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है. देन गैस्ट्रिक जूस, इसमें इसका फंक्शन, कंपोजिशन एंड सिक्रीशन फॉर 10 मार्क्स. पैनक्रियाटिक जूस, इसमें भी इसका कंपोजिशन, फंक्शन फॉर 10 मार्क्स. देन स्प्लीन विद डायग्राम 10 मार्क्स है एंड 5 मार्क्स के लिए भी पूछा है. स्टमक, इसका फंक्शन बहुत पूछते हैं, 5 मार्क्स के लिए बहुत बार आया है. सर्कस एंटेरिकस फॉर 5 मार्क्स. पाउलोव्स पाउच फॉर 5 मार्क्स, ये एक बार पूछा है बट वेरी इंपॉर्टेंट, 5 marks. Bile juice. Then digestion and absorption of fat, carbohydrates and proteins. This comes for 5 marks again. Bile salt 5 marks. Large intestine 5 marks. Then हाँ, SDS specific dynamic action of food, ये 10 मार्क्स के लिए भी पूछा है, 5 मार्क्स के लिए भी. देन फंक्शन ऑफ बाइल 10 मार्क्स के लिए 6 बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट. देन देर इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी बहुत बार पूछा है 10 मार्क्स के लिए. डाइजेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसका क्लासिफिकेशन भी पूछा है साथ में. ये कंबाइंड क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए. देन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर 10 मार्क्स. डिग्लूटिशन फॉर 5 मार्क्स एंड इसका मैकेनिज्म फॉर 10 मार्क्स. देन लिवर फंक्शन 5 मार्क्स के लिए भी पूछा है, 10 मार्क्स के लिए भी. गैस्ट्रिन हार्मोन फॉर 5 मार्क्स. देन मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब जो मूवमेंट्स हैं
स्मॉल इंटेस्टाइन का, देन स्टमक का, ये फॉर 10 मार्क्स है. देन मैस्टिकेशन फॉर 5 मार्क्स, अगेन मूवमेंट फॉर 10 मार्क्स. नाउ विल मूव टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम. स्पर्म 2 बार पूछा है, एंड देन उसके साथ उसका हार्मोन्स वगैरह भी बताना है विच रेगुलेटेड फॉर 5 मार्क्स. देन स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ही बार पूछा है, 6 बार पूछा है फॉर 10 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट. 5 मार्क्स के लिए भी पूछा है, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मेंस्ट्रुअल साइकिल यू कांट मिस, इसमें से भी पूछते हैं इसके हार्मोन्स, इसके फेजेस वगैरह, सो इट इज़ फॉर 10 मार्क्स. 8 बार पूछा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन ओवेरियन हार्मोन्स फॉर 10 मार्क्स. प्लासेंटा अगेन वेरी स्कोरिंग एंड इम्पॉर्टेंट फॉर 5 and 10 मार्क्स. प्रेगनेंसी टेस्ट फॉर 5 मार्क्स. फर्टिलाइजेशन 5, सेफ पीरियड 5, प्यूबर्टी 10 मार्क्स के लिए पूछता है, अगेन वेरी स्कोरिंग, अभी रिसेंटली 24 के पेपर में भी पूछा था. देन टेस्टिस 10 मार्क्स. ओवरी 5 मार्क्स. टेस्टोस्टेरोन 5 मार्क्स. ओव्यूलेशन 5, composition of semen 5, then menstrual cycle phase regulation 10 marks. FSH function 5 marks. Formation of mature ovum 5, test for 5. Then menstrual cycle again 10 marks. Function of estrogen, function of FSH, कोई भी एक हार्मोन का फंक्शन भी 5 मार्क्स के लिए पूछेगा. स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर पूछा है, again for 5 marks. Then we'll move to last biochemistry. Biochemistry में सब ऐसे क्यूज आएंगे, सो ये कुछ है, बहुत सारे है एक्चुअली, बट विटामिन्स तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट करके जाना, सारे विटामिन्स, उसमें से कोई एक विटामिन पर 5 मार्क्स पूछते ही है. सो मैंने ये एक साथ ही लिखी हूँ, बट अलग अलग से पूछा था. वैसे ही विटामिन सी, विटामिन एज अ होल क्वेश्चन, सो बहुत सारे विटामिन्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं. देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बायोकेमिस्ट्री इज़ द डाइट, सो यू कांट मिस द डाइट वन. BMR, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स ऐसा भी पूछा है, अगेन डाइट वन. देन एमिनो एसिड्स, फिर विटामिन्स के साथ उसकी डिजीज़ वाले सब एकदम इम्पॉर्टेंट है, डेट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी डिजीज़, कर्वी, सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन थिंग है विटामिन, देन उसकी डिसऑर्डर्स और डाइट, ये 3 बायोकेमिस्ट्री में एकदम अच्छे से करना. देन प्रोटीन एनर्जी, ये एक्चुअली साथ में PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. फिर डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, उससे क्या डिजीज़ होता है वो. बीटा ऑक्सीडेशन, फिर फैट मेटाबॉलिज्म, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कोएंजाइम मिनरल्स, लाइपोजेनेसिस, मैकेनिज्म से पूरा आ सकता है, जैसे वो नियोग्लूकोजिनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट क्लास प्रोटीन, एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग, these are like the scoring, again balanced diet, constituent of balanced diet. Calorie required for pregnant women, pregnant women पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि फोलिक एसिड के ऊपर आए, फिर कि हाउ मच फोलिक एसिड इज रिक्वायर्ड. सो या दैट्स इट.